दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फिल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर खास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फिल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां चार महिलाओं की जिंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म चार महिलाओं रानी, जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में यह महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचौड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है। और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किसान एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल
कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं, बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है, जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है, बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चड़ 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फ़िल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं, रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है, बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पार्चड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्संतानता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी
लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है ताकि ये सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतजक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है। उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती हैं। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फिल्में बहुत ही कम बनती है लेकिन इन फिल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फिल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फिल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फिल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी,
रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लिज़ो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जाफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं, रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचौड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बह समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतजक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किसान एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता, उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है।
लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती हैं कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पारचढ़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखें। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10 आउट ऑफ 8 और ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जाफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें यानी कि फ़िल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचढ़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बह समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतजक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है।
एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदयस्पर्शी है। उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती हैं। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखें। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10 आउट ऑफ 8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चड़ 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लिज़ो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फ़िल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं रानी
जो कि एक विधवा माँ लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पार्चड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है। और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के श्याबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किसान एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर यह फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी।
कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसी फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा, ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जाफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं रानी, जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में यह महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचौड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्संतानता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किसान एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल
और कुछ ऐसी दिखाई देती है जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लिजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं, रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है।
पारचड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है। और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता और सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि ये सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतजक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है। उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है, लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पारचढ़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पारचढ़ 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है।
ये फिल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जाफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं, रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में यह महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचौड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के श्याबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदयस्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता, उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है।
ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10 आउट ऑफ 8 और ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फिल्में बहुत ही कम बनती है लेकिन इन फिल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फिल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फिल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर खास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। यह फिल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पार्चड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बह समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरक बनाया है। वही
एनडीटीवी के श्यामल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदयस्पर्शी है। उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है, लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखें। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10 out of 8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर यह फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पैरचढ़ 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है।
कहानी का सार की बात करें यानी कि फ़िल्म के अंदर जो स्टोरी है इसकी बात करें तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फ़िल्म 4 महिलाओं रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास जो न सिर्फ पानी की है, बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचौड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है, और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बह समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि ये सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है, लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर यह फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर चेकआउट करेंगे
कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पैरचढ़ 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जाफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फ़िल्म के अंदर जो स्टोरी है इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं रानी, जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचौड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्संतानता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतजक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है।
पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किसान एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती हैं। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर यह फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जहां छोटी छोटी खुशियां
जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में ये महिला की प्यास जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचौड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता और सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है ताकि ये सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है। उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेटिंग में इस्तेमाल अनोखा है जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पारचढ़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फिल्में बहुत ही कम बनती है लेकिन इन फिल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फिल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फिल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं
कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा, ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जाफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं, रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में यह महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पार्चड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के श्यामल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है, लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता, उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य, विशेषकर होली के उत्सव वाले, महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो
यहाँ पे फेयरी टेल जैसा बताया है जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10 आउट ऑफ 8 और ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फिल्में बहुत ही कम बनती है लेकिन इन फिल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फिल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फिल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर खास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। यह फिल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें यानी कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में यह महिला की प्यास जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पार्चड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य,
संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि ये सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के श्याबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदयस्पर्शी है। उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किशन एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है, लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10 out of 8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर यह फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पैरचढ़ 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जाफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है।
बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फ़िल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फ़िल्म 4 महिलाओं, रानी जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में यह महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पारचौड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है, और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बह समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है, उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किसान एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है।
परिवर्तन कैसे संभव है। अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10 आउट ऑफ 8। और ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये फ़िल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम पैरचढ़ है। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म को काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं और काफ़ी ये फ़िल्म पॉपुलर भी है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़िल्म के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मूवी कैसी है, क्या हमें इसके अंदर ख़ास देखने को मिलेगा और क्या अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी चर्चाएँ हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पार्चर 2015 में रिलीज़ हुई एक भारतीय ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन लीना यादव ने किया है। ये फ़िल्म गुजरात के काल्पनिक और सूखाग्रस्त गांव उजास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां 4 महिलाओं की ज़िंदगी के आसपास घूमती है। मुख्य भूमिकाओं में तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, राधिका आप्टे लीजो के रूप में है, सुरवीन चावला बिजली के रूप में है और निहारिका सिंह जानकी के रूप में है। अब यहाँ पर सहायक भूमिकाओं में आदिल हुसैन, सईद जाफरी और मेघना तलवार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की लंबाई लगभग 116 मिनट की है और ये हिंदी में बनी फिल्म है। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए का था और ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर में हुई थी। यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, पितृसत्ता के बंधनों और ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकताओं को बेबाकी से उकेरती है, जो इसे एक विचारोत्तेजक कृति बनाती है। कहानी का सार की बात करें, यानी कि फ़िल्म के अंदर जो स्टोरी इसकी बात करें, तो यहाँ पर मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बिना स्पॉइलर के आपको बताऊँ। फिल्म 4 महिलाओं रानी, जो कि एक विधवा माँ, लज्जो यानी कि एक निशांत पत्नी, बिजली यानी कि एक घूमती हुई नृत्यांगना और जानकी यानी कि एक युवा दुल्हन, अब इनकी दोस्ती और संघर्ष पर केंद्रित है। गांव में सूखा पड़ा है, न सिर्फ ज़मीन है पर बल्कि इन महिलाओं की आत्माओं पर भी। वे दहेज, बाल विवाह, वैवाहिक यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसे सामाजिक कुरीतियों से जूझती हैं। लीना यादव ने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहानी बुनी है, जो ग्रामीण उत्तर पश्चिम भारत के गांव की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां छोटी छोटी खुशियां जैसे नृत्य, संगीत और गपशप कठोर वास्तविकता के बीच सांस लेने का बहाना बनती है। अंत में यह महिला की प्यास, जो न सिर्फ पानी की है बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान की है, और उनको बुझाने की कोशिश करती है। पार्चड़ पितृसत्ता की जड़ों को खोदती है, जहां पुरुषों की क्रूरता को मर्दानगी का नाम दिया जाता है और ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, निस्वतंत्रता पर सामाजिक तिरस्कार और महिलाओं के यौन शोषण जैसे मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। फिल्म का ये सवाल उठाती है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है और महिलाएं अपनी भाग्य से विद्रोह कर सकती है या नहीं। एक दृश्य में ग्राम पंचायत की बैठक में एक भागी हुई दुल्हन को उसके शोषक पति के पास लौटाने की बहस समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को आईना दिखाती है। निर्देशक लीना यादव ने फिल्म को हास्य, संगीत और नृत्य से संतुलित किया है, ताकि यह सिर्फ उदासी ही नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इसे विचलित करने वाली और वितोरतजक बनाया है। वही एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहते हैं कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में कम ही जाती है। ग्रामीण महिलाओं की दबी हुई कामुक कल्पनाओं में बिना शोषण के फिल्म का संदेश स्पष्ट है। एकता महिलाओं को बंधनों के मुक्त कर सकती है, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। फिल्म की ताकत इसके अभिनय में है। तनिष्ठा चटर्जी रानी के रूप में है, एक विधवा की जटिलता को जीवंत करती है और वह खुद शोषित है, लेकिन परंपरा के बोझ तले दूसरों को दबाती भी है। राधिका आप्टे की लज्जो हृदय स्पर्शी है,
उनकी आंखों में दर्द और विद्रोह का मिश्रण देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरवीन चावला बिजली के किरदार में चमकती है और वह बाहरी तौर पर आज़ाद लगती है, लेकिन पुरुषों पर निर्भरता की कमजोरी को बखूबी निभाती है। निहारिका सिंह की जान जान की मासूमियत और साहस का प्रतीक है। पुरुष किरदार जैसे कि आदिल हुसैन का किसान एक प्रगतिशील उद्यमी है जो थोड़े सपाट है, लेकिन महिलाओं का समूह अभिनय फिल्म को गहराई देता है। रोजर एबर्ट की समीक्षा में कहा गया था कि ये महिलाएं बुद्धिमान, कुशल, सफल और कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जो उन्हें सिर्फ शिकार नहीं बल्कि नायक बनाती है। इसके अलावा लीना यादव का निर्देशन संतुलित है और वे हिंसा को दिखाती है लेकिन उसे सनसनीखेज नहीं बनाती है। इसके अलावा रक्सल कारपोरेटर की सिनेमाटोग्राफी शानदार है। सूखे रेगिस्तान में रंगों, रोशनी और गति का जादू बिखेरती है। फिल्म में पश्चिमी संगीत का देसी सेंटिंग में इस्तेमाल अनोखा है, जो किरदारों की आंतरिकता उथल पुथल को बढ़ाता है। नृत्य दृश्य विशेषकर होली के उत्सव वाले महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं को मुक्त करते हैं। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अंत में जो है वो यहाँ पे फेयरटेल जैसा बताया है, जो वास्तविक से थोड़ा अलग लगता है। हॉलीवुड रिपोर्टर की जो जस्टिन लोवे है, इन्होंने अच्छी मसा मासा लेकिन निशाने से चुका कहा है। इसके अलावा फिल्म की सच्चाई और संवेदनशीलता इसकी ताकत है। ये पुरुषों को जो है वो कैरिकेचर बनाकर नहीं बल्कि समाज की जड़ों को निशाना बनाती है। हास्य के स्पर्श जैसे कि महिलाओं की गपशप इसे भारी न बनाते। रॉटेन टोमेटोज पर 90% अप्रूवल रेटिंग इसका प्रमाण है। लॉस एंजलिस टाइम्स की कैटी वॉल्स कहती है कि ये एक चमकदार रत्न है जो ग्रामीण भारत की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीति को हास्यपूर्ण और तरोताज़ा तरीके से उठाती है। दोस्तों, पार्चड़ एक साहसी फिल्म है जो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ों को मुख्य धारा तक लाती है। ये न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि एक आंदोलन को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। परिवर्तन कैसे संभव है? अगर आप सामाजिक मुद्दों पर गहन ड्रामा पसंद करते हैं तो ये ज़रूर देखिए। मेरी रेटिंग रहेंगी इसके लिए 10/8 और ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर यह फिल्म दोस्तों उपलब्ध नहीं है। आप इस कमाल की फ़िल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ही अच्छी है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की फ़िल्में देखना पसंद है तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और ये एंड तक आपको बांधे भी रखेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी फ़िल्म का निर्माण किया है, जो कि समाज के अंदर एक नया आईना बिखेरती है। ऐसे फ़िल्में बहुत ही कम बनती है, लेकिन इन फ़िल्मों को देखने में मज़ा बहुत ही आता है। तो ये शानदार फ़िल्म आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है।